तो फ्रेंड्स, आईएसएम राजीव के इस वीकली एनालिसिस में आज हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की। और सबसे पहले एफआईडीआई के पोजीशन की बात करेंगे, और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो ब्रेकआउट कर चुके हैं और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एफआईडीआई के डेरिवेटिव्स डाटा की बात करते हैं। तो इससे पहले के डाटा से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे एफआई ने जो है आपके इंडेक्स फ्यूचर में भी लॉन्ग किए हैं। और सबसे बड़ा चीज ये है कि यहाँ स्टॉक फ्यूचर में ये आप पोजीशन अपना इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये एक मार्केट जो ऊपर की ओर जा रहा है और इसके साथ में एफआई की पोजीशन भी जब इंक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आता है कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। हर कोई इस टाइम में मार्केट में डरा हुआ है, हर कोई ये चीज समझने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट ये इतना ऊंचा क्यों जा रहा है और मार्केट में आपका करेक्शन कब होगा। करेक्शन होगा, ऐसा नहीं है कि करेक्शन नहीं होगा, होगा। लेकिन सबसे बड़ा चीज ये है कि अगर एफआई लोग धीरे धीरे लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं तो हम लोग क्यों करेक्शन की सोच रहे हैं। हम लोग भी धीरे धीरे अपना पोजीशन लॉन्ग करें। अगर एफआई लोग पोजीशन नहीं बना रहे हैं तो हम भी कॉशियस रहेंगे, हम भी जो है सो वेट करेंगे कि मार्केट में एक या तो एफआई लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने लगे या एक करेक्शन आ जाए, उसके बाद में फिर हम लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे। अब जैसे कि निफ्टी ने आपका लास्ट फ्राइडे को लगभग 200 पॉइंट का मूव किया था। उस 200 पॉइंट के मूवमेंट में आपका सबसे बड़ा जो मूवमेंट था वो था आपका मारुति सुजुकी का। और अगर आपको याद होगा तो मैंने अपना पिछला वीडियो में जो है सो मारुति सुजुकी का जिक्र किया था कि मुझे ये स्टॉक्स में तेजी लग रही है। हालांकि इस स्टॉक्स ने यहाँ से जो है एक छोटा सा गिरावट भी किया था, तो बहुत सारे लोग एग्जिट भी कर गए। कोई बात नहीं, अगर आप एग्जिट कर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये चीज देख रहे हो कि मार्केट में जो मारुति का जो प्रीवियस जो हाई था वो बार बार मारुति 77-50 तक जाता था और वहां से ये निकल जाता था, नीचे की ओर आ जाता था। और अगर मार्केट में ये 77-50 को क्रॉस करके स्टेबल हो गया है और वहां से मार्केट में मूव आ रहा है, तो फिर भी तो यहाँ से 200 पॉइंट 250 पॉइंट की रैली हुई, तो 200-250 पॉइंट तो हम लोग पकड़ सकते हैं। और मैंने खुद लास्ट फ्राइडे के दिन जैसे मैंने इसको पकड़ा और मेरे पास में इसके कॉल थे, फ्यूचर थे, तो अच्छा खासा पैसा इसने मुझे दिया। ठीक है। तो अब ये स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये वन डे के टाइम फ्रेम में तो ये ब्रेकआउट कर चुका है। ये जो प्रीवियस हाई है इस हाई को ये जो है सो यहाँ पे क्लोजिंग हो चुकी है। और अगर हम बात करते हैं आपका वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी जो है सो ये अब आपको जो है सो मतलब ऊपर जाने को रेडी है। और अब आपका इसका पहला जो ये जो रेजिस्टेंस बनता है वो 8200 समथिंग के अराउंड में बनता है। तो अब ये स्टॉक्स धीरे धीरे जो है सो आपका ये ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप ये देखोगे तो ये यहाँ पे इसने जो है सो एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनाने की भी कोशिश किया था यहाँ पे, और ये धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो अब ये आप यहाँ पे अगर ये स्टॉक्स में अगर आप एंट्री करना चाह रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस जो होगा वो 1 आवर के चार्ट पे अगर आप जाएंगे, 1 आवर के चार्ट पे जाएंगे तो ये आपको 7953 का जो है सो ये आपका एसएल बनेगा। ठीक है। अब मैं जो दूसरी स्टॉक्स की जो बात कर रहा हूँ वो दूसरा स्टॉक है आपका हिंडाल्को। हिंडाल्को ने ठीक एक दिन पहले मस्त पैसा दिया था और ये मेरे रडार पे था और मैंने इसको आपको अपडेट भी कर दिया था। मैं अपने गूगल वाले फेसबुक पे मैंने इसको अपडेट भी कर दिया था। तो हिंडाल्को अभी भी जो है सो ये अगर आप वन डे पे इसने ब्रेकआउट ये कर दिया है, यहाँ से ब्रेकआउट ये कर चुका है। बट 1 वीक के चार्ट पे अगर देखोगे तो इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है। जबकि कि मेटल सेक्टर की अगर आप बात करोगे तो टाटा स्टील अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक्स जो है सो ये अब अपने वीकली टाइम फ्रेम पे भी ब्रेकआउट करने की ये तैयारी कर रहा है। तो हम लोग हिंडाल्को पे आपको मंडे को इस पे नजर रखेंगे। और अगर हम इसके 1 आवर की चार्ट अगर हम देखते हैं तो अगर ये 1 आवर की चार्ट में अगर ये आपका 200 270 या 269 के ऊपर में अगर सस्टेन करने लग रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो 265 का होगा। और पहला टारगेट तो जो होगा इसका 275 का तो होगा ही होगा। लेकिन
हम इसे 280 के लिए देख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा स्टॉक्स होगा। और तीसरा स्टॉक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ वो है आपका पिरामल इंटरप्राइजेज। लेकिन पिरामल इंटरप्राइजेज में हमें क्या करना है कि अभी हमें थोड़ा सा जो है सो वेट करना है। इसलिए वेट करना है क्योंकि ये स्टॉक्स जो है आपका कोशिश किया था इसने 1 डे के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट करने को। तो इसने तो पिरामल ये तीसरी बार अपना 1 डे के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये आपका जो लेवल है इसका 1560 का जो लेवल है, अगर ये 1560 के लेवल पे सस्टेन अगर करने लगे, हालांकि ये जब ये एक बार जब ऊपर जाता है तो फिर एक आध दो दिन जैसे कि ये प्रीवियस हाई को मुझे पता है कि 1450 को जब इसने यहाँ पे क्रॉस किया था, तो उसके बाद में एक दिन दो दिन जो है ना ये नीचे आया था। और फिर ये आपका जो है सो उसके बाद से जो है सो ये स्टॉक जो है आपका मूव किया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब एक आध दो दिन जो है सो ये थोड़ा सा नीचे डाउनवर्ड करेगा। बट ये आपके रडार पे रहने चाहिए कि जब भी ये 1400 जो सब इसका प्रीवियस हाई जो है, जो भी है इसने जो बनाया था उस दिन का, तो अगर आप इसका उस दिन का हाई की अगर बात करेंगे तो इसका हाई जो था वो 1569 मतलब 1570 के अराउंड का ये हाई है। तो मतलब ये है कि जब ये 1570 को अगर ये सस्टेन करने लगे तो फिर हम इस स्टॉक्स पे उस दिन को हम नजर रख सकते हैं। तो ये मेरा तीसरा स्टॉक था पिरामल। चौथा स्टॉक जो मेरा है वो है मेरा लार्सन एंड टूर्बो। और मुझे ऐसा लगता है कि अब सारे स्टॉक्स धीरे धीरे रैली कर रहे हैं, तो ये स्टॉक्स को तो रैली डेफिनेटली करना है क्योंकि ये स्टॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक्स है। और आपका कैपिटल गुड्स की ये सेक्टर में ये काम करता है। तो अब हमें ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे तो ये ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम इसके वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी अब जो है सो ये स्टॉक जो है ना आपका इस लेवल को ब्रेकआउट करने को रेडी है। तो इस लेवल को रेडी है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये स्टॉक्स जो है आपका यहाँ पे 1450 के लिए 1425 के लिए अब ये रेडी हो रहा है। तो हमें बस ये वेट करना है कि ये कब इस लेवल को हैवी वॉल्यूम के साथ में ये ब्रेक करे, तब हम इसमें बाई कर सकते हैं। और इसके स्टॉप लॉस के लिए जब हम बात करेंगे तो 1 आवर के चार्ट में हम लोग बात करेंगे। तो 1 आवर के चार्ट में आपका इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो 1366 का स्टॉप लॉस के साथ में हम इसको कैरी करेंगे। मेरा पांचवा जो स्टॉक्स है वो है मेरा एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक का अगले सप्ताह में रिजल्ट भी आना है। और इस बैंक की मैं इसलिए बात करूंगा क्योंकि आप एक्सिस की बात कर लो, आईसीआईसी बैंक की बात कर लो, कोटक की बात करो, सारे बैंक जो है वो आपके मतलब रैली कर चुके हैं। और ये स्टॉक जो है ना ये एक रेक्टेंगल चैनल का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर आप इसको यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक रेक्टेंगल चैनल का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये फॉर्मेशन में जब चलता है तो ये दोनों चीजों को ये ड्रॉ करता है कि अगर ये इस चैनल को अगर नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो इतने पॉइंट का मूवमेंट ये डाउनवर्ड होगा। और अगर ये ऊपर की ओर मूव करेगा तो ये ऊपर की ओर मूव करेगा। तो इस पे हम लोग को नजर रखना है। अगले सप्ताह में इसका रिजल्ट भी आना, और मोस्टली बैंकों के रिजल्ट जो है ना वो अच्छे आने चाहिए क्योंकि गोल्ड लोन जो है वो अब जो है ना मतलब सस्ता हो गया। मुथू फाइनेंस पहले 24% पे था, और न्यू पॉलिसी के अनुसार से मुथू फाइनेंस का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब 12% पे हो गया। और बैंक जो गोल्ड लोन जो दे रहे हैं वो लगभग 9 से 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गोल्ड लोन दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप इस स्टॉक्स पे नजर रख सकते हैं। हमारा जो छठा स्टॉक्स जो है वो हमारा पीडी लाइट है। और पीडी लाइट ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ये ऊपर की ओर जा रहा है। मैं पिछले सप्ताह के और पिछले सप्ताह से भी मैं इस पे जिक्र कर रहा हूँ। उस टाइम में मेरा टारगेट जो था वो 1800 का टारगेट था, और 1800 को ये अचीव कर चुका है। इसने हाई बना यहाँ पे मारा था 1820। फिर उसी दिन इसने लो भी मारा था 1770 का। और फिर ये स्टॉक्स जो है आपका ये 1820 पे बंद हुआ है। तो ये जो है सो स्टॉक्स की अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे बात करोगे तो मुझे लगता है कि इसने वीकली टाइम फ्रेम पे भी अपना ब्रेकआउट कर चुका है। ये ब्रेकआउट इसकी यहीं पे होगी तो मैं इसको यहाँ से बुलिश हूँ। और एशियन पेंट्स रोज नया नया हाई मार रहा है, और ये एशियन पेंट्स चलता है तो ये उसका जो है सो छोटा ब्रदर है क्योंकि पेंट जो के साथ में पीडी लाइट का यूज होता है, उसकी खपत होती है। और क्रूड के प्राइसेस अगर नीचे हैं तो इसके लिए भी फायदा है। तो आप इस पे भी नजर रख सकते हैं। मेरा दूसरा जो स्टॉक्स है वो मेरा टीवीएस मोटर है। टीवीएस मोटर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टीवीएस मोटर ने
लगभग एक यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनाया है और लगभग एक महीना जो है ये आपका जो है सो हाई 1500 1300 लेकर के ये आपका लगभग 450 के रेंज में इसने चला। अब ये इस रेंज को ब्रेक करने के लिए रेडी है। तो अब आप इस स्टॉक्स पे नजर रख सकते हो, क्योंकि ऑटो सेक्टर के जितने स्टॉक्स हैं उन सब का जो मंथली डाटा जो आया है वो बहुत अच्छा आया है। तो आप इसको वीकली टाइम फ्रेम की अगर बात करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे अब आप देख रहे हैं कि ये भी नहीं, इस स्टॉक्स ने भी अपने ब्रेकआउट करने को रेडी है। तो ये स्टॉक्स में मुझे लग रहा है ये अब आपको 550 560 के लिए रेडी है। और दूसरा हमारा जो स्टॉक्स है वो इसी ग्रुप का ऑटो सेक्टर का टू व्हीलर की कंपनी है, वो है हीरो मोटोकॉर्प। और हीरो मोटोकॉर्प में लास्ट डे जो है एक रैली आई है और अभी भी ये वन डे का जो इसका जो लेवल जो है ये वन डे पे ब्रेकआउट नहीं किया है, ये अभी पीछे है। तो अब ये चलना शुरू हुआ है। तो इसका पहला टारगेट जो बनेगा वो 3215 के लिए खड़ा है। और अगर आप ये देखोगे तो ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये सेंडिंग ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तो लगभग यहाँ से लेकर के इतना मतलब 30 310 और लगभग 3100 मतलब 100 रुपए का मूवमेंट यहाँ से बन रहा है। ये कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 3220 के लिए ये मतलब खड़ा है स्टॉक्स। तो आप इन स्टॉक्स पे नजर रख सकते हैं। बाकी हमारा सबसे यही कहना है कि मार्केट में जो है सो बहुत ज्यादा अभी हमें ऑप्टिज्म भी नहीं रहना है और बहुत ज्यादा बेरिशनेस भी नहीं रहना है। हमें इंट्राडे में जो है सो अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है तो इंट्राडे में हम बाई करेंगे और उस प्रॉफिट का छोटा छोटा जो हिस्सा है वो हिस्सा जो है सो हम जो है सो मतलब हर एक महीना थोड़ा थोड़ा करके जमा करते चले जाएंगे आने वाले 30 साल 40 साल के लिए। क्योंकि अभी भी इंडिया को 30 साल लगेगा डेवलप होने में। और आज से 10 साल पहले की हम बात करेंगे तो एफडी का रेट जो हमारा था वो था 12%। अभी एफडी का रेट कितना है 6%। और आने वाले 10 साल में एफडी का रेट हो जाएगा 2%। तो मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा पैसा जो है ना, एक बहुत बड़ा वर्ग जो है सो हमारे इंडियन इकोनॉमी का जो यूथ है या जो भी मतलब लोग हैं वो लोग धीरे धीरे स्टॉक मार्केट की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं। और धीरे धीरे उनके पास में अपॉर्चुनिटी जो है वो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके अपनी प्रॉफिट का हिस्सा आने वाले 30 साल 40 साल के लिए रखना चाहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू।